जहां झूठ होता है वहां महाभारत होता है। महाभारत का मूल कारण है झूठ। इसलिए आप अपने घर में भी झूठ बोलेंगे तो महाभारत होगा। और भगवान हमेशा सत्य का साथ देते हैं, झूठ का नहीं। इसलिए सत्य की राह पर चलना सीखिए। हम कितनी भी पांडव 12 साल वनवास में कोई सुख तो मिला नहीं होगा। अच्छा ये बताओ, आदमी जंगल जंगल घूमे घर परिवार से दूर होकर तो उसे सुख थोड़ी मिलता है। जंगल में काय का सुख है? ना खाने की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था, भटकते रहो। तो 12 साल कष्ट उठाया पांडवों ने, लेकिन उन्होंने सत्य को नहीं छोड़ा। और भगवान ने फिर साथ भी दिया। भगवान कहते हैं कि मैं सदा सत्य का साथ देता हूं। राजा हरिश्चंद्र को दुनिया आज इसलिए जानती है क्योंकि वो सत्य के राह पर चले। आप लोग भी कोशिश कीजिएगा, आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाइएगा, पायलट बनाइए, एडवोकेट बनाइए, जज बनाइए, आप इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, जो बनाना बनाइए, पर बेटे को सब कुछ बनाने के पहले सत्यवादी बनाइए कि भाई सत्य बोलेंगे। हम डॉक्टर हैं पर बोलेंगे सच, हम इंजीनियर हैं पर बोलेंगे सच, हम पायलट हैं, हम अन्य फील्ड पर हैं, हम एडवोकेट हैं पर बोलेंगे सच। सच को जिताइए और सच का साथ दीजिए और सत्य के राह पर चलिए। झूठ बोलने से पैसा मिल सकता है मेरी माँ, झूठ बोलने से कोई धन्ना सेठ तो हो सकता है, पर झूठ बोलने से कोई धर्मात्मा नहीं हो सकता। और भगवान के यहाँ धर्मात्माओं की कदर है। अच्छा बताओ, रावण सच्चा था कि झूठा था? बोलो मेरी माँ, रावण सच्चा था कि झूठा था? बोलो, सच्चा या झूठा? जोर से। बहुत डरते हो क्या रावण से कि उसके बारे में कुछ बोलेंगे तो कहीं मारे ना पकड़ के? रावण झूठा था। एक बार सीता मैया के पास उसने राम जी का कटा हुआ सिर ले जाके दिखाया, बोले मैंने तुम्हारे पति को मार दिया। सीता मैया बोली राम को मारना तेरे बस का नहीं है रावण। उसने माया से नकली राम जी का चेहरा बना लिया, थाली में सजाया, बोले हमने मार दिया। तो झूठा तो था ही, बात बात पर झूठ बोलता था रावण। अब जो दूसरों की स्त्री का हरण करे वो सत्यवादी तो नहीं हो सकता। रावण झूठा था और राम जी कैसे थे? सच्चे। रावण झूठा था और उसके पास बहुत पैसा था, सोने की लंका थी। रावण से ज्यादा धनवान कोई हो सकता है क्या? आप कितना भी पैसा कमा लो, क्या रावण जैसा धनी कोई हो सकता है? बताओ। लेकिन वो झूठ की लंका जल गई कि नहीं? हाँ या ना? आप झूठ बोलकर कितना भी कमा लो, कितने भी धन्ना सेठ हो जाओ, लेकिन जब सत्य की लाठी चलेगी तो झूठ का पतन हो जाएगा, झूठ की लंका ढह जाएगी, जल जाएगी। इसलिए सत्य की राह पर चलो। आप जंगल में भले हैं, राम जी 14 वर्ष वनवास में थे, घास की झोपड़ी भी नहीं थी राम जी के पास, लेकिन सत्य था। इसलिए झूठा रावण हार गया और सच्चे राम जी जीत गए। और सच्चे राम जी जीते तो सच्चे राम के मंदिर बनाए जा रहे हैं और झूठे रावण के पुतले जलाए जा रहे हैं। यह है सच और झूठ के बीच का फासला, कि सत्य पूजता है और झूठ जलता है। कब से जल रहा है? त्रेता से जल रहा है रावण। आज कलयुग आ गया, 8 लाख वर्ष हो गए लगभग राम जी को इस धरा पर आए। 8 लाख से रावण जल रहा है। और ये जलने का प्रतीक क्या है? हर दशहरे को रावण को जलाया जाता है पूरे भारत में, आप सब देखते हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि आपको रावण की तरह झूठ के गलत राह पर नहीं चलना, सत्य के राह पर। प्राण जाए पर सत्य न जाए, वचन न जाए, धर्म न जाए। इसलिए हम 2 रोटी कम खाएं, हम थोड़ा गरीबी में गुजर करें, पर सत्य को ना छोड़ें। ये भावना हम सबको रखनी चाहिए। अब दूसरी परिभाषा पर आते हैं। दया, दया धर्म का मूल है। दया ही धर्म है। अच्छा, आप लोगों के अंदर दया है कि नहीं? मैया, आपके अंदर दया है मेरी माँ? अच्छा, आप सच्ची बताओ, आप में से कितने लोग मछली खाते हैं? मछली, मुर्गी, अंडा, बकरा, बकरी। ये 2 बहन हाथ उठा रही है। क्या अंडा खाती हो? नहीं, पीछे बहन उठाई ना हाथ। क्या अंडा खाती हो ना? और मछली भी खाती हो, मुर्गी भी खाती हो, बकरा भी खाती हो, फिर दादा दादी भी खा जाती हो? नहीं, सिर्फ मछली खाती हैं और मुर्गी खाती हो, अंडा। अच्छा बताओ मेरी बहन, आप मछली खाती हो ना?
अच्छी लगती है आपको? हाँ। अच्छा ये बताओ कितने रुपए किलो मिलती है आपको बाजार में मछली? 200 रुपए किलो, 300 रुपए। अच्छा मैं आपको 1000 रुपए देता हूं, आप किसी मरी हुई मछली को जीवित कर सकती हो मेरी बहन? चलो अच्छा 10,000 रुपए ले लो, किसी मरी हुई मछली को जीवित कर सकती हो? अच्छा 1 लाख रुपए ले लो, चलो क्या मरी हुई मछली को आप जीवित कर सकती हो? जो भी मांस खाते हैं उनसे सवाल है, क्या आप मरी हुई मुर्गी को या मरे हुए बकरे को या मरी हुई मछली को क्या आप जीवित कर सकते हैं? उत्तर दो मेरी बहन, क्या जीवित कर सकती हैं? नहीं ना। जब आप मरे हुए को जीवित कर नहीं सकते तो जिंदा को मारने का अधिकार आपको किसने दिया है? क्यों ईश्वर के विधान को आप नहीं मानती हो? देखो आपकी उंगली में चोट लग जाए, कांटा लग जाए, दर्द होता है ना आपको? जरा सी भाप लग जाए, रोटी की ही भाप लग जाए हाथ में तो हम जल जाते हैं। तवे में धोखे से हमारा उंगली रख जाए तो कितना पीड़ा हो जाती है। सोचो कि आपको जरा सा कष्ट हो जाए, कांटा ही चुभ जाए तो इतना दर्द होता है, और आप किसी मछली को मार देते हैं, तड़पती है बेचारी पानी से निकलते ही, क्या आपको दया नहीं आती? क्या आपका यही धर्म है कि आप किसी की हत्या करें? यदि हम किसी के प्राणों की रक्षा नहीं कर सकते तो हम किसी की हत्या क्यों करें बताइए? हत्या करना तो पाप है। अब आप कहेंगे कि नहीं जी हम मछली मारते नहीं हैं, मरी मराई ले आते हैं और पका के खा लेते हैं। अरे तो मरी मराई मछली भी आपके कारण ही तो वो मरी ना, आप ना खाते तो वो मरती क्यों? मारने वाला उसे मारता क्यों? इसलिए किसी की हत्या के जिम्मेदार हम ना बने। हमारे कारण आपकी होंठों पर मुस्कान आए, आप होंठों की मुस्कान का कारण तो बनिए, किसी की आंखों के आंसू का कारण आप मत बन जाइएगा। किसी को सताइए मत, क्योंकि बहुत बड़ा अपराध है। जीव हत्या पाप है। अच्छा मांस कौन खाता है? जिसके अंदर दया नहीं होती। जिसके अंदर दया होगी, जिसके अंदर प्रेम होगा, जिसके अंदर करुणा होगी, वो भला मांस क्यों खाएगा? इसलिए दया ना छोड़िए, तुलसी दया ना छोड़िए, जब तक घट में प्राण। दया धर्म का मूल है, पाप मूल है अभिमान। मैया ओ मेरी प्यारी माँ, जा रही हो मेरी माँ? टाटा तो कर लो मेरी माँ, टाटा टाटा करो। हाँ जल्दी आना। गुस्सा हो गई क्या? मछली खाने का मना कर दिए तो? तो मछली नहीं खाना बेटा, आप लोग मछली खाना खाओगी? ओ लाला हट जाने। हाँ बहन बोलो, मछली खाओगी? नहीं। मुर्गी खाओगी? क्यों नहीं खाओगी? आप तो खाती थी, अब नहीं खाना। कथा सुन ली ना आपने। और जो खा रहे हैं उनसे बोलना कि जब खाने को हमारे पास दाल चावल सब्जी रोटी है ना होता तो देखो शेर के पास रोटी की व्यवस्था नहीं है, शेर के पास 56 भोग की व्यवस्था नहीं है, इसलिए वो मांस खाता है। पर हम मनुष्य हैं ना, शेर से ज्यादा बुद्धि हमारे पास है, हम स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं। जब हमारे पास 56 प्रकार का भोग है खाने के लिए, तो हम क्यों किसी की हत्या करके किसी का मांस नौच नौच करके खाएं? शेर खाए क्योंकि उसकी मजबूरी है, चीता खाए क्योंकि उसकी मजबूरी है, हमारी तो मजबूरी नहीं है। हमारा गुजारा तो दाल रोटी से हो जाता है, हाँ या ना? इसलिए अब नहीं खाओगी ना, पक्का वादा? अंडा भी नहीं खाना? ओ लाला तुम्हें चैन नहीं पड़ रही है? बैठ नहीं सकते तुम? बैठ जाओ ना एक अच्छे से। अच्छा बताओ, अंडा खाना अच्छी बात है? अंडा नहीं खाना चाहिए। अंडा मुर्गी का बच्चा होता है, और बेचारी का बच्चा हम लोग खा लेते हैं तो बेचारी वो अपने बच्चे के लिए कितना तड़पती होगी। जैसे कि माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, ऐसे पशु पक्षी जीव जंतु भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। आपको पता है, आपने कभी देखा होगा जंगलों में, अरे कई बार ना हम लोगों के घरों में चिड़िया घोंसला बना लेती है खुले तरफ ना, तो चिड़िया के घोंसले में ना कई बार बिल्ली अटैक कर देती है, बिल्ली अंडे खा जाती है, या बिल्ली उसके बच्चे निकल आते हैं ना, चें 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 करते रहते हैं, तो बिल्ली खा जाती है। और जब बिल्ली खा जाती है और चिड़िया होती है ना, तो बेचारी चिड़िया यहाँ से वहां फुर उड़ती रहेगी, और वो बेचारी अपने बच्चों की तरफ कर तो कुछ नहीं सकती,
कई बार चिड़ियों के बच्चों को बिल्ली खा जाती है, हाँ या ना? ये दृश्य देखा कि नहीं आप लोगों ने? तो बेचारी वो चै 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 करती हुई ना यहाँ से वहां उड़ती रहती है अपने बच्चों के, और जब बिल्ली खा के भाग जाती है तो वो अपने घोंसले में आके अपने बच्चों को तलाशती है, ढूंढती है। देखो वो पक्षी है, वो हमारी तरह भावना व्यक्त नहीं कर सकता, वो हमारी तरह चिल्ला नहीं सकती, वो हमारी तरह रो नहीं सकती, लेकिन देखो दर्द तो उसे होता होगा, हाँ या ना? नहीं होता होगा। फिर और आप किसी के बच्चों को खा लेते हैं, ये कहां तक सही है? इसलिए पाप मतलब पाप है, हर पाप से बचिएगा। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं दया धर्म का मूल है, दया करो, दया ना जब तक प्राण है दया ना छोड़ो, दया ही धर्म है। और मांस खाने वाला दयालु नहीं हो सकता, दया होती उसके अंदर। हमारे भारत में दया है, इसलिए हमारे सनातन धर्म में चींटियों को दाना डाला जाता है, मछली को हम लोग दाना डालते हैं, गाय को पहली रोटी, कुत्ते को अंतिम रोटी, पक्षियों को छत में दाना। हम सनातनी ही एक ऐसे हैं जो दया की बात करते हैं, वरना कौन आज के युग में दया की बात कर रहा? सब तो मार काट की बात करते हैं। हमारे यहाँ होली आती है तो गुलाल लगाया जाता है, दीपावली आती है दिया जलाया जाता है, लड्डू बांटे जाते हैं, मिठाई, मकर संक्रांति आती है लड्डू बांटे जाते हैं, लड्डू खाए जाते हैं, लड्डू बनाए जाते हैं। हमारे त्योहारों में लड्डू और मिठाइयां बनाई जाती हैं और बांटी जाती हैं, दिए जलाए जाते हैं, रंग और गुलाल लगाए जाते हैं। क्या मजाल के हिंदू सनातन धर्म के त्योहारों में किसी एक भी बकरे की गर्दन कट जाए, क्या मजाल के एक भी बूंद खून बह जाए? ये हमारा धर्म है कि हम बड़े से बड़ा त्योहार तो मना लेते हैं, पर क्या मजाल के किसी की हत्या करें हम लोग? हमारा धर्म अहिंसा का पुजारी है, अहिंसा ही परमो धर्मः, यहाँ हिंसा की बात नहीं होती, हमारे यहाँ किसी की हत्या नहीं होती। और दूसरे हिंदू सनातन धर्म को छोड़कर बाकियों को देखो तो कोई बकरा काटे जा रहा है, तो कोई गाय काट रहा है, तो कोई देवी देवताओं के अपने अपने मजहब पंथ धर्म के नाम पर क्या क्या हिंसाएं नहीं फैली समाज में, क्या क्या हत्या नहीं कर रहे हैं लोग, हाँ या ना? लेकिन एक सनातनी है जो आज भी धर्म दया की बात करता है। इसलिए मेरी माँ, जमाना भले दया छोड़ दे तो छोड़ दे, आप सत्संगी हो, आप दया मत छोड़िएगा, क्योंकि दया में भगवान का वास होता है। जाके हृदय साच है प्रभु ताके हृदय आप, है ना मेरी माँ? इसलिए शास्त्रों का जो निष्कर्ष है वो यही है। भागवत जी का एक प्रश्न है कि भगवान साकार हैं या निराकार? भगवान कैसे हैं? साकार हैं या निराकार? सगुण हैं या निर्गुण? भगवान का स्वरूप कैसा है? कुछ लोग कहते हैं भगवान तो निराकार है, कोई आकार नहीं, कुछ लोग कहते हैं आकार है। अब किसकी बात सही है दादाजी, आप बताइए? साकार है, निराकार है? तो साकार फिर झूठा है? आप क्या कहते हैं? आप साकार को मानते हैं या निराकार को? निराकार को, आकार को नहीं मानते आप? मंदिर नहीं जाते आप? मूर्ति पूजा नहीं करते आप? करते हैं? चलो आप बताओ मैया, आप साकार की पूजा करती हो या निराकार की? दोनों? अच्छा, बैलेंस बना के चलती हो। आप बताओ, आप साकार के पुजारी हैं या निराकार के? साकार। साकार उसे कहते हैं जिसका कोई रूप हो, निराकार उसे कहते हैं जिसका कोई रूप ना हो। तो आप किसके पुजारी हैं, साकार या निराकार? हाँ, साकार या निराकार? आप बताओ। साकार। अब कुछ लोग निराकार की पूजा करते हैं, कुछ साकार की। अब मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल दूं कि क्या सही है और क्या मिथ्या है, साकार क्या है और निराकार क्या है। इस पर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, वो भ्रांतियां मैं आपकी दूर किए देता हूं अभी 5 मिनट में। अच्छा ये बताओ, आपकी माँ भी है? कहाँ है आपकी जन्म देने वाली माँ? अभी है ना? कहाँ है? घर पर है? चलो अब एक काम करो, आप अपनी माँ का जरा ध्यान करो, आपकी माँ दिखने में कैसी है। आप जब ध्यान करेंगे तो आपकी माँ की बिल्कुल छवि आपकी आंखों के सामने आ जाएगी, हाँ या ना? देखो माँ के गाल कैसे हैं, माँ की आंखें कैसी हैं, माँ का रंग कैसा है, आपकी माँ की पूरी शकल आपकी आंखों में आ जाएगी। जरा करो, इमेजिन करो। आई आई परफेक्ट, आ गई ना? अब ये मुझे एक बात बताओ, आपकी माँ का आपने इमेजिन, यहां तो आपकी माँ नहीं है, लेकिन आपने माँ का इमेजिन किया, माँ का ध्यान किया, तो आपके सामने आपकी माँ की बिल्कुल तस्वीर आ गई, है ना? अब ये बताओ, ये तस्वीर क्यों आई? उत्तर, क्योंकि आपने अपनी माँ को देखा है। जरा विचार करो कि आपने अपनी माँ को ना देखा होता, किसी की माँ जन्म लेते ही मर जाती है,
ना माँ की फोटो देख पाता है, ना माँ की प्रत्यक्ष में शकल देख पाता है। अब जो व्यक्ति अपनी माँ को देखा ही नहीं, अब उससे मैं कहूं कि जरा तुम अपनी माँ का इमेजिन करो, तो उसके सामने किसकी आकृति आएगी? आपके सामने तो आपकी माँ की आ गई, क्योंकि आपने माँ को देखा है। अब जिसने माँ को देखा ही नहीं, उससे कहा जाए कि जरा अपनी माँ का इमेजिन करो, जरा ध्यान से देखो माँ की क्या शकल आई सामने, तो आएगी? उत्तर दीजिए आप। नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उसने अपनी माँ को देखा ही नहीं। अब सवाल आपसे है, आपकी माँ साकार है या निराकार है? जोर से। आपकी माँ साकार है या निराकार है? साकार है ना? साकार है ना? हाँ या ना? माँ साकार होती है ना, दूध पिलाती है हमें, मालिश करती है हमारी, तेल लगाती है हमें, साकार है तब ना हमारी सेवा करती है। निराकार होती तो तुम्हें दूध कौन पिलाता? निराकार होती तो तुम्हें कौन मुंह में रोटी खिलाता? किसके तुम गले लगते? तो मां साकार है। और देखो, साकार मां को देखा, तब यहां देखो आपकी मां नहीं है, फिर भी उसका ध्यान लग गया कि नहीं? साकार को देखोगे तब तो निराकार तक पहुंचोगे, साकार को देखा ही नहीं तो निराकार तक जाओगे कैसे? तो जिसने अपनी मां को देखा ही नहीं, वो इमेजिन करेगा किसका? वो ध्यान लगाएगा किसका? तो जो कहते हैं जी मैं तो निराकार का पुजारी हूं, ना साहब, सीढ़ी से ही छत में जाया जा सकता है। आप सोचें कि बिना सीढ़ी से हम छत में चले जाएं? आप सोचें कि हम बिना साकार के निराकार तक पहुंच जाएं? पॉसिबल ही नहीं है। निराकार में तो कोई रूप होता ही नहीं है, तो आप ध्यान किसका करेंगे? मन को केंद्रित कहां करेंगे? पक्षी आकाश में कब तक उड़ेगा? बैठने के लिए कोई आधार तो चाहिए। उसी प्रकार सगुण उपासक पर हित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पर प्रेम। सगुण सगुणहु अगुणहि नहीं कछु भेदा, सगुणहि अगुणहि नहीं कछु भेदा। रामचरितमानस में लिखा। सगुण उपासक, रामचरितमानस के सुंदरकांड में कह रहे हैं राम जी कि मुझे सगुण उपासक पर हित, सगुण उपासना करने वाले, पर उपकार करने वाले और ब्राह्मणों की सेवा करने वाले मुझे बहुत प्रिय है। तो सगुण उपासना जो है, अब आपने देख लिया ना कि आपकी मां साकार है, तब उसका ध्यान लगा पाए आप। ऐसे साकार जब बिहारी जी को मंदिर में जाकर देखोगे, जगन्नाथ जी को देखोगे, हम गौरी गोपाल भगवान को देखेंगे, जब देखोगे तब बिना देखे उनका ध्यान लगा सकते हो। जब देखोगे नहीं तो लगाओगे किसका ध्यान? तुमने बिहारी जी को देखा ही नहीं, तुम्हारा ध्यान किसका लगेगा? अरे ध्यान लगाने के लिए एक बार बिहारी जी को देखना पड़ेगा और देख के उन्हें मन मंदिर में बसाना पड़ेगा। बिहारी जी भी चोर हैं, बिहारी जी चित्त चोर हैं। तो यदि बिहारी जी चोर हैं तो बिहारी जी के भक्तों को भी चोर बनना पड़ेगा। क्या चुराना पड़ेगा? बोले बिहारी जी का दर्शन करने जाओ तो बिहारी जी को मंदिर से निकाल कर अपने मन मंदिर में बसा लो, बिठा लो, चुरा लो उनको। मंदिर से निकल कर वो यहां आके बैठ जाए, तब जाके काम बनेगा। हाँ या ना? तो देखो, ध्यान तो ध्यान की तरह से होगा। इसलिए जब बिहारी जी, आप जगन्नाथ जी जाओगे तब ना जगन्नाथ जी को दिल में बसाओगे। आप जगन्नाथ जी जाओगे ही नहीं तो ध्यान किसका करोगे भैया? इसलिए निर्गुण नहीं, निराकार तो है। पानी निराकार है, पर पानी बर्फ बनता है तो साकार रूप लेता है, बर्फ का आकार है, जबकि पानी का कोई आकार, जबकि पानी और बर्फ एक ही पदार्थ है। पदार्थ तो मूल में एक है ना, लेकिन व्यवहार में दो है। वही पानी है और वही बर्फ है, पर दोनों में अंतर यह है कि पानी लिक्विड फॉर्म में है और बर्फ एक अलग स्थिति पर है, ठोस पदार्थ हो जाता है वो। पानी फेंक के मारोगे चोट नहीं लगेगी, बर्फ फेंक के मारोगे चोट लगेगी। हाँ या ना? उसी तरह जैसे पानी ही बर्फ बना, उसी प्रकार निराकार ही साकार बना है, निर्गुण ही सगुण है। इसलिए भगवान शंकर जी कह रहे हैं, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। इसलिए हमें इन बातों को, इन रहस्यों को समझना चाहिए। भगवान के अवतार कितने हैं? 24। कितने अवतार हैं भगवान के? जो निराकार है वही जरूरत पड़ने पर भक्तों के लिए साकार बन करके, राम और कृष्ण बन करके प्रकट होते हैं। त्रेता में राम बने, द्वापर में कृष्ण बने। हाँ या ना? बोलो हाँ। तो भगवान, पूज्य महाराज जी के चरणों में बारंबार नमन। आपने इतना समय दिया है हमारे लिए, तो बहुत बड़ी बात है कि आप आए।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सगुण उपासक पर हित निरत नीति दृढ़ ने ते नर प्राण समान मम जिनके ध्वज पर प्रेम। तो भगवान सगुण और निर्गुण, साकार और निराकार 24 अवतार। भगवान के कितने अवतार हैं? 24। कौन कौन से? नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, सुखधाम, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभ देव, कौमार, यज्ञ पुरुष, धनवंतरी, बुद्ध कल के अवतार, पृथु राजा, 12 पुनि, कृष्ण चंद्र भगवान, परुष परशुराम, मत्स्य कमठ, पद्म पुराण प्रमाण। ऐसे भगवान के 24 अवतार हैं। तो ये जो 24 अवतार हैं भगवान के, ये दिव्य हैं। कभी भगवान राम बनकर, कृष्ण बनकर, नरसिंह बनकर, वामन बनकर, धनवंतरी बनकर, कच्छप बनकर, ये भगवान आते हैं अनेक लीलाओं को करने। भगवान के आने का हेतु होता, उद्देश्य, ये करना है तो आ गए, ये करना है तो आ गए। ऐसे व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे पर शांति नहीं मिली। तब नारद जी के कहने पर उन्होंने श्रीमद् भागवत जी की पावन कथा लिखी। नारद जी बोले, मैं दासी पुत्र था, भगवत कृपा से देवर्षि नारद बना। और व्यास जी ने महाभारत के युद्ध से भागवत जी स्टार्ट की। महाभारत, आप में से कितने लोगों ने महाभारत देखा है? कहां, अपने घर पे देखा कि पड़ोस के यहां? पड़ोसियों में देखा कि घर पे ही देखा है? या टीवी में देखा है? नहीं, आपने महाभारत देखा है? नहीं, पड़ोस में नहीं होते देखा तो काहे झूठ बोल रही हो? लड़ाई देखी, और लड़ाई नहीं है, वो महाभारत है। कई बार तो लोग खुद महाभारत करा देते हैं, खुरापाती दिमाग लगा के, है ना? तो आप लोगों को महाभारत से बचना है। अच्छा, महाभारत से कितने लोग बचना? महाभारत मतलब लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा महाभारत है। कितने लोग महाभारत से बचना चाहते हैं? बचना है। महाभारत से बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि महाभारत सुनो। कौन सा महाभारत सुने? जो कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ, वो महाभारत सुनिए, उससे सीखिए। अच्छा, ये बताओ, आप लोगों ने महाभारत जो हुआ पांडव और कौरवों के बीच में, उससे क्या सीखा आपने? क्या सीखा? इतिहास से जो कुछ सीखता नहीं है वो मूर्ख है, जो कुछ सीखता है समझदार है। संसार की प्रत्येक घटना हमें बहुत कुछ सिखाती है। आपकी असफलता भी आपको बहुत कुछ सिखाती है। सफलता का प्रयास करने जब आप जाते हैं तो आप असफल हो जाते हैं। माना कि आप सफल नहीं हो पाए, लेकिन आपकी असफलता ने आपको सफलता के एक कदम और करीब पहुंचा दिया। क्योंकि असफलता हमें जितना सिखाती है, शायद सफलता हमें उतना सबक ना देती। असफलता व्यक्ति को मजबूत करती है, इसलिए असफलताएं अच्छी हैं, परेशान ना हुआ करो। समाज आपको गाली दे, समाज आपका अपमान करे, अच्छा है, आप मजबूत होंगे। एक बात बताएं, आपका सम्मान हो, आपको माला पहनाया जाए, आपकी जय जयकार की जाए, आपकी स्तुति की जाए, आपकी जय जयकार, आपकी स्तुति से आप इतने मजबूत नहीं होंगे जितने मजबूत आप समाज की आलोचना से और समाज की गालियों से हो जाएंगे, है ना? हमारी प्रशंसा हमें कमजोर बनाती है, हमारी प्रशंसा हमें कमजोर करती है, जबकि हमारी निंदा, हमारी बुराई हमें मजबूत करती है। इसलिए हमारी निंदा कोई कर रहा है, हमारी बुराई कोई कर रहा है, तो वो हमें मजबूत बना रहा है।
सम्मान करने वाला एक बार सम्मान करके 1 मिनट में चला जाएगा सम्मान करके, अपमान करने वाला तो सुबह शाम दिन रात आपके बारे में सोचता है, आपका स्मरण ज्यादा करता है, हर जगह आपको टोकता है, और वो उसका टोकना आपको सावधान करता है, फिर आप गलतियां नहीं करते। इसलिए तो कहा है निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करत स्वभाव। इसलिए निंदा करने वाले को करीब रखो और आलोचनाओं से घबराओ ना, है ना मेरी मां? हाँ। महाभारत क्यों हुआ इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। इसलिए विचार करना जरूरी है ताकि आपके जीवन में यह महाभारत ना हो। चलो महाभारत में गलतियां किसने किसने की, उन गलतियों पर विचार करते हैं। कुछ गलतियां हम बताएंगे महाभारत में कि किसने कौन सी गलती की, कुछ गलतियां आप बताओगे कि किसने कौन सी गलती की। तुरंत अपना दिमाग चालू कर लो, ऑन ऑफ हो ऑन करो, कोई सो रहा है तो जाग जाए। चलो बताओ महाभारत में किसने गलती की, पीछे चश्मा वाले भैया बताएंगे आप। हाँ, महाभारत में किसने गलती की, किसकी गलती से महाभारत हुआ, उत्तर दीजिए। हाँ, शकुनी की गलती। क्या गलती थी? गलतियां भी बता, नाम भी बताना कि गलती किसने की, और उसकी गलती भी बताना कि गलती ये थी। शकुनी ने गलती की, ठीक कहा आपने। नाम क्या गलती थी उसकी? हाँ हाँ, जोर से। भड़काना, ठीक कहा आपने। महाभारत की गलती किसने की? भैया बता रहे हैं शकुनी ने गलती की। क्या गलती की शकुनी ने? भड़काया। यह बात बिल्कुल सही है कि समाज में कुछ लोग शकुनी जैसे होते हैं जो व्यर्थ में आपको उत्तेजित करते रहते हैं, भड़काते रहते हैं, और आप जैसे दुर्योधन लोग भड़क कर और महाभारत खड़ा कर लेते हैं। इसलिए किसी के भड़काने पर हम भड़के ना, किसी के उकसाने पर हम ज्यादा आपा ना खोएं, अपना विवेक नष्ट ना करें, बुद्धि से काम लें। सही है? तो महाभारत में एक मूल ये बात सामने आई कि जिम्मेदार शकुनी है और भड़काया है। ठीक बात है, पर अभी विशेष तक पहुंचना। ये भैया बताओ महाभारत किसकी गलती से हुआ? हाँ, द्रौपदी। क्या गलती थी? गलत शब्दों का चयन कर लिया। ठीक कहा आपने। द्रौपदी की गलती से महाभारत हुआ। उन्होंने गलत शब्दों का प्रयोग किया। दुर्योधन को कहा कि अंधों के अंधे होते हैं। जब दुर्योधन गिरा तो शब्दों का प्रयोग किया अंधों के। याद रखना, भैया ने बताया कि शकुनी भड़काए इसलिए महाभारत हुआ, और शब्दों का प्रयोग गलत ढंग से किया माता द्रौपदी ने, इसलिए महाभारत हुआ। इसलिए आप भी अपनी सास को, अपनी बहू को, अपनी पत्नी को, अपने पति को अच्छे शब्द बोलना, क्योंकि कई बार ये बात सत्य है कि शब्दों के बिगड़ने से महाभारत होता है। इसलिए कहा है शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। इसलिए शब्दों में बड़ी जान होती है। इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। यही समुद्र के वो मोती हैं जिनसे इंसानों को पहचान होती है। शब्दों को संभाल के बोलना चाहिए। शब्दों से बाग लगाए जाते हैं और शब्दों से आग लगाई जाती है। इसलिए मेरी माँ, आपका मुंह है तो कुछ भी बोलोगी क्या, थोड़ा संभाल के बोला करो। भैया आपका मुंह है तो कुछ भी बोलोगे क्या, थोड़ा संभाल के बोला करो। क्या बोल रहे हो बोलो, यदि पहले तुम तौलो फिर मुख को खोला करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। संभल के बोलना है, संभाल के बोलना है। आप बताओ भैया महाभारत किसकी गलती से हुआ? 2 लोगों का नाम हम लोगों ने सुना और उस पर विचार किया। अब आप बताओ किस, और तीसरा किसकी गलती थी महाभारत? हाँ, दुशासन। दुशासन की क्या गलती थी? जोर से। दुशासन की गलती थी, और दुशासन की गलती यह थी कि उन्होंने द्रौपदी का चीरहरण किया, वस्त्र उतारे। बिल्कुल सही बात है आपकी। महाभारत क्यों हुआ? दुशासन भी उसमें जिम्मेदार है। दुशासन की गलती यह है कि तुम अपनी सगी भौजाई, सगी भाभी है दुशासन की, द्रौपदी सगी भाभी के कपड़े उतार रहा है, भाभी के बाल पकड़ के घसीट रहा है। क्या यह मर्यादित था? नहीं ना। जब आप अपनों से बड़ों का अपमान करते हैं छोटे होकर, तब महाभारत की स्थिति उत्पन्न होती है।
अपने से बड़ों का अपमान ना करो, बड़ों का सम्मान करो, बड़ों की इज्जत करो। ठीक है, महाभारत क्यों हुआ, कौन किसकी गलती थी? एक गलत व्यक्ति का नाम आप बताइए। हाँ, किसकी गलती से हुआ? क्या बोल रहे हैं? जुआ। महाभारत क्यों हुआ? एक गलत उसमें विषय था, जुआ। सही बोल रहे हैं आप, जुआ। जुआ के कारण महाभारत हुआ। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि जुआ ना होता तो महाभारत ना होता। इसलिए आप भी जुआ खेलते हैं, ताश पत्ते खेलते हैं, क्रिकेट में जुआ खेलते हैं, तो जुआ बंद कर देना, वरना परिणाम महाभारत है। जुआ जो खेलेगा महाभारत। सही कहा आपने। आप बताओ पीले भैया, किसकी गलती थी महाभारत में? धृतराष्ट्र। हाँ, थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, धृतराष्ट्र की गलती थी। महाभारत क्यों हुआ? उसमें एक जिम्मेदार धृतराष्ट्र भी है, जिन्होंने अधर्म को होते हुए सहा, होने दिया। भरी सभा में द्रौपदी की लाज लुट रही थी और ये राज सिंहासन पर बैठे थे, ये राजा थे, ये चाहते तो रोक सकते थे और द्रौपदी को न्याय दिला सकते थे। दुशासन को 2 थप्पड़ मारते क्यों रे? अपने बाप के सामने अपनी भौजाई के कपड़े उतारेगा? बड़े थे अलग विषय, पर राजा थे और द्रौपदी इनकी प्रजा है, तो क्या उसे न्याय नहीं मिलना चाहिए था? जब आप राजा होकर प्रजा को न्याय नहीं देते तो महाभारत होता है। एक कारण धृतराष्ट्र। एक आप बताइए किसके कारण महाभारत हुआ? महाभारत में किसकी गलती थी? भीष्म पितामह, क्या गलती थी? थोड़ा जोर से। सत्य का साथ नहीं दिया। हाँ, महाभारत में एक गलती की भीष्म पितामह ने, और वो गलती ये थी कि जब द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी, जुआ हो रहा था, उस समय भीष्म पितामह जी चुप्पी साधे बैठे थे, एक शब्द नहीं कहा। जब बच्चे गलत करते हों और बड़े बुजुर्ग चुप्पी साधे बैठे हों, तब महाभारत होता है। इसलिए बच्चे गलती करें तो बड़ों को उसे रोकना चाहिए, बेटा ये गलत है। पितामह को बोलना चाहिए था ये जुआ गलत है, नहीं खेलो, नहीं होने देंगे हम जुआ, हमारे राज्य में जुआ नहीं होगा। भीष्म पितामह की गलती थी कि उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली थी कि हस्तिनापुर के इस राज सिंहासन में जो बैठेगा मैं उसकी रक्षा करूंगा। हाँ, रक्षा करना गलत नहीं था पितामह को, लेकिन क्या गलत आदमी बैठेगा तो आप गलत का साथ देंगे? इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में पांडवों अर्जुन पर बाणों की वर्षा की पितामह ने, तब भगवान रथ का पहिया लेकर दौड़े भीष्म पितामह की ओर, और भगवान ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि कृष्ण मैं आपको अस्त्र शस्त्र उठवा कर रहूंगा। तब भगवान ने पहिया उठाकर अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। हाँ या ना? भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा केवल इसलिए तोड़ी कि वो पितामह को समझा पाए कि पितामह, यदि तुमने सही वक्त पर अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी होती और सत्य का धर्म का साथ दिया होता तो ये महाभारत लड़ने की जरूरत ना पड़ती। जो गलत प्रतिज्ञाएं आप लिए बैठे हैं ना, उन्हें तोड़ देनी चाहिए यदि गलत है तो। पितामह की प्रतिज्ञा गलत थी। उन्होंने क्या बोला? मैं इस हस्तिनापुर के सिंहासन पर जो बैठेगा उसकी रक्षा करूंगा। करो ना रक्षा, लेकिन वो आदमी खुलेआम गलत कर रहा है। उसकी औलाद बेटा खुलेआम एक स्त्री के कपड़े उतार रहा है और आप उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। गलत का साथ मत दो। पितामह ने चुप्पी साधी, बोलना था, विरोध करना था, उस दरबार का विरोध करना था कि पितामह को बोलना था कि ये इस राज्य दरबार में, इस राज सिंहासन के सामने इतना बड़ा अधर्म हो रहा है। कुछ तो बोलते, पर जब आप चुपचाप तमाशा देखते हैं ना, तो तमाशे का फिर परिणाम भी आपको ही भोगना पड़ता है। इसलिए हर बड़े बुजुर्गों का धर्म है कि तुम्हारे बच्चे गलत करें तो गलत करने पर उन्हें गलत को गलत कहने की शक्ति रखना। गलत को गलत कहो और सही को सही कहो। गलत को गलत कहो और सही को। द्रौपदी सही है,
भाई भाई द्रौपदी ने कहा अंधे को अंधा, अंधे के अंधे होते हैं, चलो कह दिया, तो तुम भी कुछ कह देते ना। चलो तुम जुए में जीत गए, बाल पकड़ के ले आए, चलो यहां तक तो सही था कि आपने बाल पकड़ के ले आए सभा में, कहा कि मैं तुम्हें जीत चुका हूं जुए में, पर बताओ कपड़े उतारना तो सही नहीं था। क्यों? भरी सभा में निर्वस्त्र करने का जो निर्णय लिया दुर्योधन ने, और उस निर्णय में साथ किसने दिया? राजा धृतराष्ट्र थे। पितामह भीष्म को भी साथी माना जाएगा, क्योंकि आप चुप हैं तो मौनम सुकृति लक्षणम, मौन रहना सुकृति है। विरोध करते ना आप कि ये गलत है, तो पितामह भी गलत, दुर्योधन का साथ देकर उन्होंने गलती की। इनकी गलती से महाभारत हुआ। एक गलती आप बताइए, किसकी गलती से महाभारत हुआ? आप समझ रहे हैं ना हमारी भाषा? पूरी समझ में आती है हिंदी ना आपको? तो बताइए फिर किसकी गलती से महाभारत हुआ? हाँ, जोर से। कर्ण, कर्ण, दानवीर कर्ण, बिल्कुल सही आपने उत्तर दिया। कर्ण की गलती थी। क्या गलती थी? पूरा महाभारत कर्ण के बल पर लड़ा गया। दुर्योधन को कर्ण पर ज्यादा विश्वास था कि मेरा मित्र है। कर्ण की गलती क्या थी? कर्ण, अब आप कहेंगे कर्ण ने तो अपने मित्र का साथ दिया। हां, मित्र का साथ देना सही है, देना भी चाहिए, पर आपका मित्र गलत करेगा तो क्या आप गलत में उसका साथ देंगे? तुम्हारा मित्र किसी महिला के कपड़े उतारने लग जाएगा तो क्या तुम भी साथ दोगे? यार तू मेरा दोस्त है, तू जो करेगा मैं नहीं। मित्र का साथ दो। साथ क्या है? मित्र शराब पी रहा हो तो आप उसका साथ दो कि मित्र शराब ना पियो, ये गलत है। ये साथ देना है, ये नहीं कि तू शराब पी रहा है तो मैं भी एक पैक पी लूं, ये साथ नहीं है। गलत में साथ नहीं। तुम्हारा मित्र गांजा पी रहा है तो तुम उसे समझाओ, मित्र तो मैं तुम्हारा मित्र, मैं तुम्हारा भला चाहता हूं, ये मत करो, ये गलत रहा है, गलती है ये तुम्हारा नाश करेगी। तो दुर्योधन गलत था तो क्या उनको मित्र के नाते समझाना नहीं था? तो समझाया बुझाया तो कुछ नहीं। कर्ण ने ये और कह दिया, द्रौपदी तेरे तो 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले। ले, ये और बोल दिया कर्ण ने। अब बताओ क्या ये बोलना सही था? बोलो मेरी मां, गलत था ना? मित्र का साथ देना सही है, पर मैं आप लोगों से सवाल करता हूं, बताइए क्या गलत में साथ देना सही है?